सुता मया वरदा वेद माता द्विजाना आयुः प्राण प्रजां पशुकीर्तिन्द्रवीणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैने महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यां परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् दोभिर्युक्तैश्चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमभ्रमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण या सा कुन्दन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने शारदा शुभ्रवर्णा नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुक्तं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसस्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिलाकेलितीरे गुञ्जाकुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तौ राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपा पासा हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद भगवान श्याम सुंदर के दिव्यतम कथामृत पान करल उपस्थित छी। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम कथामृत पान करब और चार बेर भगवान नाम स्मरण। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल। मुकुंद माधव हरिविंद बोल केशव माधव केशव माधव हरि हरि बोल।
केशव माधव हरि हरि गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल राम राम बोल प्यारे श्याम श्याम 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 बोल गोविंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल गोविंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय आनंद कंद भगवान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र भगवान जय श्री हनुमान जी महाराज की जय वेद व्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय ग्राम देवता की जय गंगा मैया की श्रोता समाज की जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। महर्षि वेदव्यास जी के लेखनी से निकलल ई अमर ग्रंथ रत्न श्रीमद् भागवत महापुराण। जब वेदव्यास जी 18टा पुराण लिखने थे और 18 पुराण के महिमा अद्भुत है, तथापि श्रीमद् भागवत के में सर्वश्रेष्ठ कहल गेल की है। ई बात वेदव्यास जी अपनो स्वीकार करे छे जी। 18 पुराण में अष्टादश पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तमम परम, ई वेदव्यास जी कहे छे जी। 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। कतौता इहो लिखल गेलै जे ई पुराण सम्राट थिका, 17 पुराण हिनकर सेवा करे छनि और ई पुराण सम्राट जकाँ जेना सम्राट एकटा श्रेष्ठ सिंहासन पर बैसे छथि। एहिमे लिखल छै पादमग ब्राह्म गृहीत चामर युगः वाराह संबीजितो। पद्म पुराण बराह पुराण ए भागवत जी के चंवर डोलबै छै, जेना महाराज बैसल रहै छै सिंहासन पर और सेवक चंवर डोलबैत रहै छै, तो श्रीमद् भागवत महापुराण सम्राट छै जी। पद्म पुराण ब्रह्म वैवर्त महापुराण आदि चंवर डोलबै छै, केओ पंखा लऽ के, केओ छत्ता लऽ के, केओ खड़ाऊ लऽ के सेवा। सर्वश्रेष्ठ ई ग्रंथ रत्न की है, एकर हेतु देल गेलै है। कैगो हेतु कहे जखन श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम जस्मिन् पारमहंस्य में कमलम ज्ञानं परम गीयते।
यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तत्श्रृण्वन् प्रपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्यते नरः। मोक्ष के एतेक सरल साधन आन ग्रंथ सब में नहीं छै। आन ग्रंथ में तो श्रम साध्य साधन सब छै, जे साधन के अपनावा में, जे साधन के अपना जीवन में चरितार्थ करऽ में हमरा के बड़ मेहनत करऽ पड़त, बड़ झंझट छै, बड़ किछ त्याग करऽ पड़त। लेकिन श्रीमद् भागवत के साधन जे छै से बड़ सरल छै, एमे छोड़ा के किछो नहीं छै। भगवत प्राप्ति के लेल लोग के बहुत जे लोग जे किछ पावल किछ छोड़ऽ पड़ै छै। अब बाबाजी के देखियो परिवार छोड़लनि, माय बाप छोड़लनि, बियाहे नहीं केलनि, धन संपत्ति छोड़, बहुत किछ छोड़ के मन मारि के रह पड़े छे एक हाथ में। अब एना बाबाजी बनने तो सबसे पार नहीं लगते भैया, तो तहन सबके सदगति हेतै कोना। भागवत जी रास्ता पर सुंदर देखेले। एमे कहे छै, एमे 17 पुराण के जे सिद्धांत छै से सब छैहे। असने कहे छथिन यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। एहि ग्रंथ में निष्कामता के आविष्कार केले। आविष्कार मतलब खोज। वेदव्यास जी एमे निष्कामता के बड़े उजागर केलिए। ई निष्कामता के आश्रय ल के जीव सहज मोक्ष पाबि सकैए। एमे छोड़ऽ के किछो नहीं छै, जहिना छी तहिना छी, सब चीज ध्यान नहीं रहो। तो निष्कामता की छै से पहले बुझी। तो निष्कामता के बुझऽ से पहले हमरा अहाँ के काम बुझऽ पड़त। सकामता की छै देखियो, कर्म के एकटा बंधन छै। हम अहाँ जावत जीवन जन्म से लऽ के मृत्यु पर्यंत किछु न किछु करते रहे छी। अब करबै नीक की करबै बेजाय करबै तो दुए रह, किछु न किछु करैत रह। गीता में भगवान कहलखिन नहीं कोपि क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एहि संसार में केओ एको क्षण बिना किछु केने नहीं रह सकैए। ई मजबूरी छै जीव के, किछु न किछु करब। हम अहाँ कहै छी भरि दिन किछु नहीं केलहुँ, बैसले छल भैया, बैसनाइयो तो एगो कर्म छिए। सुतले छलहुँ तो सुतनाइ एगो कर्म छिए। एतऽ तक कि जीबै के लेल सांस लेब जरूरी छै, और सांसो लेना एगो काज छै, इहो कर्म छै। तो तहन तक कर्म के बंधन में ग्रसित छी हम अहाँ। तहन आब अपेक्षा भेलै जे नीक करू कि बेजाय करू। हम सब पूर्वो दिन चर्चा केने रही जे नीक कर्म हमरा अहाँ के स्वर्ग लऽ जाके छोड़ि देत। स्वर्ग में सुख भोगैत जाओ, अहाँ के ओ नीक कर्म मतलब पुण्य घटैत जात। आ जहन वो शून्य पर आबि गेलै तो स्वर्ग से फेर पृथ्वी पर पठा देल जात। खराब काज के लिए तो नरक जाओ, नरक में दुख भोगू, ओतऽ से फेर संसार। नीक करबै कि बेजाय करबै, ओ तो अहाँ के स्वर्ग नरक से फेर घुमा घुमा के धरती पर पठबैते रहत। तो हम तो पिंड छूटनाइ माया के बंधन से बड़ कठिन छै। एतै छै निष्कामता के प्रयोजन। निष्कामता मतलब भेल काज सब करैत रहो। काज नहीं करबै तैयो तो करे पड़बे करत। तो काज सब करैत रहियो, लेकिन कर्मजन्य वासना शून्य भ जाओ, कर्मजन्य अहंकार शून्य भ जाओ। यह थिकै निष्कामता। हम किछ करै छी ई भाव रखबे नहीं करी, हम किछ नहीं करै छी। जे करै छथिन भगवान करै छथिन। यद्यपि ई बात बजैए बड़ लोग, हमहूँ बाजि लै छी, अहूँ बाजि लै छी, हो अपना बुते किछु होइ छै जे करै छथिन भगवान। लेकिन ई हमरा अहाँ के मुँह के बात छै, ई हृदय के बात नहीं छै। मुँहक बात छी तऽ मुँहक बात बदलि जाइ छै। एखने कहै छियै जे करै छथिन भगवान करै छथिन, आ कने काल में जो मौका लागि गेलै तो हम अहाँ जे डिंग पतरा देना लगे छी, अरे फल्लाँ के ठारे ठारे खरीद लेबै, ओकरा उजाड़ि देबै, ओकरा रुपैया से जड़ा देबै।
तौल लेबे ओकरा। ए मंदिर में के दे चंदा देलक, ए में 1 लाख टका चंदा हम देने छी, ए ऊपर में नाम लिखा बड़का अक्षर में हम। आ यदि हुसल काज के लिए जे करै छथिन भगवान करै छथिन। अब देखियो लोग के बदमाश, मतलब भगवानों संगे धोखा धोखी। खराब काज केलन तो भगवान करा देलखिन, ना नीक काज के लिए तो अहाँ के लिए ई भेलै उचित। ई छोड़ दियौ, जे केलखिन भगवान केलखिन, एहि पर जे अटक गेल, बस एहि सिद्धांत पर जे अटक गेल भऽ गेलै बेड़ा पार। ओकरा जीवन में फेर कोनो समस्या नहीं छै, लेकिन हृदय से एक बेर स्वीकार कऽ लिये जे करै छथिन भगवान करै छथिन। ई जीवन भगवान के छियनि, ई भगवान के अधीन छनि। भगवान तो हमरा सबके केवल निमित्त बनेने छथि, प्रेरणा ओ जे करै छथिन सएह होइ छै। यौ हुनका इच्छा के बगैर एगो पात नहीं हिलै छै, हैं? हुनका इच्छा के बगैर एगो पातो नहीं हिलै छै, जे करबै छथिन वह। अब एतऽ एगो प्रश्न उठि सकैया हमरा अहाँके, आयो चोर के चोर के नहीं के सिखबै छथिन? निस्संदेह भगवान सिखबै छथिन। आतंकवादी के देह में बम बांध के उड़ऽ के बुझ के देलखिन, भगवान देलखिन। हम अहाँ पूछ सकै छी तहन महात्मा के भजन करे के बुझ के देलखिन, ओहो भगवान देलखिन। ई तऽ खराब काज करे छथिन, यौ ककरो नीक सिखा देलखिन, ककरो बेजा सिखा देलखिन। भैया हुनका दुनिया चलेबा के छै, तऽ दुनिया चलतै तहन जहन ई संसार में विविधता रहतै, विभिन्नता रहतै। एगो कल्पना करू हम अहाँ, जे एहि संसार में सब भऽ गेलै सत्यवादी, क्यों झूठ नहीं बजै छै, दुनिया चलतै? नहीं चल सकते। सब भऽ गेलै सदाचारी, सब भऽ गेलै परोपकारी, सब भऽ गेलै त्यागी, सब भऽ गेलै तपस्वी, सब भऽ गेलै माय बाप के सेवा करे वाला, संसार केना चलतै यौ? जो सबटा नीके नीक भऽ गेल तऽ संसार चलि नहीं सकैया। तैं विधाता के ई संसार छनि केहन। तुलसीदास लिखलनि, हानिला भगुन दोषमय विश्व कीन्ह करतार। विधाता के संसार केहन छै? गुण दोषमय, एमे गुणो छै, एमे दुखो छै। जना 24 कैरेट सोना से सुनै छियै जे गहना नहीं बनै छै, ओहिमे कने फेंट फाट करऽ पड़ै छै। तहिना 1 नंबर आदमी से संसार नहीं चलतै। भगवान ओहिमे कने फेंट फाट कऽ दै छथिन, ककरो बुद्धि खराब, ककरो माथ खराब, ककरो पैर खराब, ककरो ठेहुन खराब, ककरो विचार खराब, ककरो किछु खराब, कनि नीको। संसार चले के छै, तैले विविधता जरूरी छै। लेकिन एहि बात पर जे खातिर कऽ गेल, जे करै छथिन भगवान, ई सब के खातिर हम के चीज नहीं छै। ई जो खातिर भऽ गेलै तऽ ओकर बेड़ा पार छै। बस जे करै छथिन भगवान करै छथिन। या कि निष्कामता। निष्कामता के मतलब की? काल्हि से किछु नहीं करबै से नहीं, करबै सब किछु, लेकिन कर्मजन्य अहंकार हमरा में नहीं रहे। हम किछु करै छी से अहंकार शून्य भऽ जाब छियै, निष्कामता। और निष्कामता जकरा जीवन में आबि गेलै, बस ओकर ठेकेदारी भगवान के छियै। हम अहाँ कहि सकै छी महाराज हम कए बेर भगवान के कहि दै छियनि, भगवान ई जीवन अहाँके। हम तो डेली आरती करैत काल कहै छियनि, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरि। लेकिन पहले कहल जे मुंह से कहि देबा से नहीं छै मतलब छै हृदय से गैछ लियो। और जे हृदय से स्वीकार कऽ लेलकै ई जीवन भगवान के छियनि, ओकरा जीवन में फेर विपैत कोनो रहि कहाँ जाइ छै। ओ सब दुख से मुक्त भऽ जाइए। अर्जुन महाभारत में जहन भयंकर रक्तपात देखलकै युद्ध भूमि में, 6 दिन 7 दिन युद्ध चलि गेलै, हजारों लोग उम्हर मरले, हजारों लोग एम्हर मरले, खून के नदी बह लगले।
ई दृश्य तो सबके नहीं बर्दाश्त करे वाला होइ छै। अर्जुन काना लगले, अर्जुन के आंख में नोर आबि गेलै। भगवान आब युद्ध नहीं करब, आब ई देह थरथरा रहल, हाथ से ई गांडीव छूटल जा रहल, भ्रमतीव च में मनः माथ घूमि रहल है भगवान, आब युद्ध नहीं करब। अच्छा, भगवान ओहि समय में चाहे छथिन कि कृष्ण कन्हैया लाल जे युद्ध कहूना हो, भगवान के दिली इच्छा से झगड़ा हो। बहुत सारा दुष्ट राक्षस छले जकरा भगवान अपने आप के संहार कर देलखिन, वध कर देलखिन। अब बहुत दुष्ट राजा सब छै, दुर्योधन आदि बहुत दुष्ट शासक सब छै, अधिकारी सब छै, बड़का बड़का सामंत राजा सब छै, जे सब पृथ्वी के व्यवस्था डमाडोल केने छै। भगवान के भेलन दूर ई सब जावत हटते नहीं तावत पृथ्वी के व्यवस्था फिर सरियते न। कोहना युद्ध हो, युद्ध बजर, भगवान विचार करा अर्जुन के हाथे सबके साथ करवा दे। अभी अर्जुन कहे जे हमरा बते नहीं है, गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। भगवान हाथ से गांडीव छूटल जा रहल, लगैया जेना देह में आगि लागि गेल हो। देखे छी जे लास्ट माथ घूमि रहल। भगवान हम युद्ध नहीं करब। भगवान देखला अभी तो गर्दन कटलक, जकरा आगा के लिए से पाछा हटियो। भगवान कहलखिन अर्जुन तो आप ई विचार पर पहले नहीं करे के छले, युद्ध तो तू नहीं केलहक, वो सब जबरदस्ती तोरा पर थोपल को। अर्जुन कहल के थोपल के तैयो नहीं करब हम युद्ध, हमरा युद्ध नहीं करब। भगवान कहल के तब युद्ध भूमि में जहन 5 दिन भ गेलै तहन तोरा बुराई जो नहीं करब। आप सामने वाला के हृदय में यह भाव रहे तहन ना, सामने वाला तो तोहर घेंट काट ले, तू तुरंत मार दे। अर्जुन कहल के हमरा मारब तो हम मर जाए। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, ई मरतो रहत तो हम नहीं मार देगा। भगवान विचार करा गजब के कायरता छै। भगवान कहू कि भीष्म पितामह कोड़ा में लग घूमे ने घूरे छला, नहीं खाई छलिए बच्चा में तो कौआ कर मैना कर करी छला। पितामह छल गुरु द्रोणाचार्य जे अपना बेटा के अश्वत्थामा के वो विद्या नहीं दिलखिन जे विद्या हमरा दिलैन। अश्वत्थामा से श्रेष्ठ विद्या अर्जुन के छलिए। ऐ गुरु द्रोणाचार्य पर कोना अस्त्र शस्त्र चलते, पितामह भीष्म पर कोना अस्त्र शस्त्र चला। ओहि में देखे छिए कियो भैयारी छै, कियो सार, कियो बहिनो, कियो मामा, कियो भगिना, सब अपने ही। भगवान एकरा सबके मारबै तो हमरा तो नरको में वास नहीं है। भगवान विचार लगिन ओ तो मतलब एकरा नरक जाय के डर होइ छै। भगवान निष्कामता के उपदेश केलखिन। भगवान कहलखिन अर्जुन हो तू मारनिहार तू जिए निहार के तोहर की ओकै। एगो काज कर, हमर इच्छा नहीं है तो एगो मच्छर के तू मार दहक हेतौ, ओइ मच्छर के जियाल हेतौ फेर न। तहन मये वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सत्य साचिन। अर्जुन ई सब पहले से मारल जा चुकल छै, ई सब पहले से मरल छै। तू केवल बहाना छह, तोरा बहाना से ई सब मरतै। लेकिन तोरा जे डर होइ छौ नरक जा पर, एगो काज कर ना, जहन तू ककरो मारबे नहीं करबह, तू मार सकै नहीं छह, तू ई मन में किया रखने छ जे हम मारबै तो हमरा नरक जा पड़त। तू ई सीधे बुझह के भगवान करै छी, अपने करै छी तै अहंकार से तू मुक्त भ जा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते।
ई अहंकारी के लक्षण छियै जे विचारैया जे हम किछ करै छी। ई अहंकारे त दोख के जड़ छियै हो। अहंकार झगड़ा में भेले ओकर कल्याण। हम अहाँ गाम घर में कहितो छियै अहंकार छियन भगवान का भोजन। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखे छै तस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। नारद भक्ति सूत्र एकटा ग्रंथ छै, ताहिमे नारद जी लिखे छै जे भगवान के अहंकार से दुश्मनी छै। ककरो हृदय में अहंकार भेले कथू के भगवान के नहीं नीक लगे छै। अहंकार करब कथी के हमरा अहाँ लग अहिए की। भगवान कहलखिन अर्जुन के हो तू अहंकार कथी ले करे छो, हम मारे छियै, मारनिहार के निहार को हम छियै। तैं तू हृदय में भाव राख जे करे छथिन भगवान नीक बेजाय भगवान के उचित अनुचित ई तो जरूरी नहीं छै ना जे अहाँ खाली नीके करबै नहीं तैयो बेजाय भ जाय नहीं। जान के तो धोखो धोखी अहाँ सब दिन व्रत लियो जे हम आइ से सत्य बाजब, की गारंटी छै अहाँ सत्यटा बजबै। यो नहीं जान के तो धोखो धोखी झूठ बजा देते कहिए जीवन। चूंकि हम मनुष्य छी, अब ओइ टेंशन में मरल जाए जे हमरा ओते गलती भ गेलै तहन तो मरैत रहू, गलती तो होइते रहत। तहन अहाँ के कल्याण कोना। भगवान कहलखिन ओकर कल्याण के एकटा रास्ता छै। तू एके बेर बुझ ले जे भाई हम किछु नहीं करै छी, जे करै छथिन भगवान। नीक भगवान के बेजाइयो भगवान के, उचित के लिए भगवान के बेजाय भ गेलै सेहो भगवान के। धर्म केलहुँ से भगवान के, अपना ल धर्म नहीं करै छी। अपना ल धर्म करबै तहन पाप अपना ल है। धर्मो भगवान के पापो भगवान के। सर्वात्मना अहंकार मुक्त भ जाओ जे हम किछु करै छी। जत करोसि यदशनासि यज्जुहोसि सदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन अहाँ जे किछु नीक बेजाय करै छी, जे दान करै छी, जे हवन करै छी, जे भोजन करै छी, विचारो सब भगवान करै छथिन। बस या छियै निष्कामता। ऐसा है कि तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहाँ कोनो टेंशन नहीं करू अर्जुन, अहाँ के हम सब पाप से बचा ले। अहाँ हजारों के वध कऽ देबै तो नरक नहीं जा पड़त, ओकर गारंटी हम। अर्जुन कहलकै सरकार निष्कामता ई तो बड़ सुंदर चीज यो, जे में करे के किछो नहीं छै। दुनिया में जे कऽ रहल छी करैत रहू, नीक बेजाय हेबे करत। नीक करे के चेष्टा करू, बेजाइयो भेले तो कोनो टेंशन नहीं। खाली मन में भाव हमेशा रहे जे करे छथिन भगवान करे छथिन। अपन अहंकार के लैस नहीं आए, कल्याण भ गेल। अर्जुन कहलकै सरकार लेकिन जो कनी मनी गलती भ गेलै तो नरको जा पड़त। नहीं हो तकर गारंटी हम लै छी, नरक नहीं जा पड़त। अब अर्जुन के खातिरे नहीं हुई, चूंकि कृष्ण कन्हैया लाल तो नटवर लाल रहते ना। नटवर लाल के बाद पर खातिर के करो। ई मर्यादा पुरुषोत्तम छथिन ने जे बस दिन से आकर। अब अर्जुन के भेले एखन युद्ध क्षेत्र में कहे छै नहीं मारा सबके किछो नहीं है तो तोरा हम नरक से बचा लेबो। अब बाद में कहता नहीं कर्म के तो सिद्धांत छै, जैसी करनी वैसी भरनी, जे केलहक से भोगऽ पड़तौ तहन तो फंस जाब। भगवान कहे छै बाद में नरक नहीं जा पड़तो, कहीं बाद में कहे थे सबके मार लहक तो नरक नहीं जब जेहन कर लहक तहन तो फल भोगे तहन तो फंस जा। अर्जुन कहलकै हो सरकार ई निष्कामता के जे सिद्धांत है, जे जीवन अर्पित कलक अहाँ के ओकरा जीवन में कोनो समस्या नहीं। भगवान कहलखिन एकदम कोनो समस्या नहीं। वाल्मीकि में भगवान के कथन छन, वाल्मीकि रामायण में सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। जे आदमी कह देलक भगवान ई जीवन अहाँ के से सक्रिदेव, सक्रित मतलब होइ छै एक बार, क्यों एको बेर कह देलक भगवान ई जीवन अहाँ के, ए जीवन के नीक बेजाय अहाँ के, ओकरा फेर जीवन में कहियो समस्या नहीं होइ छै, ओकर सब समस्या हमर छियै, ई हमर व्रत है। अर्जुन कहलखिन सरकार भगवान राम के व्रत भ सकै छै, अहाँ पर हमरा खातिर कने कम होइए। वास्तव में भक्त के विपैत अहाँ भोग लै छियै। भगवान कहलखिन हाँ, जे अपन जीवन अर्पित कऽ देलक हमरा शरण में, जे कह देलकै भगवान ई जीवन अहाँ के, ओकरा जीवन में जँ कहियो कोनो समस्या एलै, वो समस्या हम अपने भोग लै छी। उदाहरण भगवान कहलखिन त्रेता युग में चला, जहन रावण के वध भ गेलै तब विभीषण जे रावण से मारि खा के आयल छल, पैर पकड़ने छल, भगवान जीवन अहाँ के, भगवान तो भगवान छथिन, जे जीवन अरैप देलकै भगवान पर तकरा भगवान अमर बना देलकै। विभीषण कहलखिन भगवान जीवन अहाँ के, तो भगवान कहलखिन करहु कल्प भरि राज तुम मोहि सुमरेहु मन माहि। रामचरितमानस में विभीषण आब रावण के विनाश भ गेलै, अहाँ अपन जीवन हमरा देलहुँ, तो चलू हम अहाँ के आदेश दै छी, अहाँ लंका के राजा बनू। कते दिन? तो एक कल्प धरि। एक कल्प के मतलब भेले ब्रह्मा जी के एक दिन। अयो इस समय के खेल बड़ लंबा चौड़ा छै, ई हिसाब जल्दी नहीं बैसैत रहै छै। ब्रह्मा जी के जे एक दिन होइ छै, एक दिन मतलब 12 घंटा, कतेटा के बुझबै? एहि संसार में जहन सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ई चारू युग जहन 1000 बेर बीत जाइ छै, 1000 बेर सतयुग, 1000 बेर त्रेता, 1000 बेर द्वापर, 1000 बेर कलयुग, तो ब्रह्मा जी के होइ छै 12 घंटा। ओकरा कहल जाइ छै सहस्र वर्ष, ओ सहस्र चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी के ब्रह्मा जी के 12 घंटा दिन, आ फिर ओतबेटा के होइ छै राति। तई दिन राति सब ब्रह्मा जी के 30 दिनक महीना, 12 महीना के वर्ष, 100 वर्ष ब्रह्मो जी जीवै छै। एक कल्प के राज्य देलखिन ये भगवान राम विभीषण लंका के राज। करहु कल्प भरि राज तुम, अहाँ एक कल्प के राजा भेलहुँ लंका के, तो मतलब एक कल्प के आयु भ गेल, एक कल्प के आयु भ गेल तहन राजा बनल रहतै। तही दिन से विभीषण भ गेला चिरंजीवी। हम अहाँ जे 7 गो चिरंजीवी, 8 गो चिरंजीवी के नाम सुनै छी, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण। विभीषण जी सेहो चिरंजीवी छै, एक कल्प के आयु भगवान दऽ देलखिन। भगवान राम भेला अयोध्यानाथ, विभीषण लंकाधिपति। अयोध्यानाथ के दर्शन करे ले विभीषण समय समय पर अबैत रहे छै। 2-4 महीना, 6 महीना जहन भ जाय छै, विभीषण के नहीं मन लगे छै लंका में, तो आबि के 10 दिन अयोध्या में रहला, भगवान के खूब दर्शन कलैन, खूब गपशप भेलै, पहुनाई चललै। आ 10 दिन 20 दिन रह के फिर लंका गेला, फिर 2-4-6 महीना रहला, फिर जहिया मन नहीं लगलैन फिर पहुँच गेला अयोध्या। पहुनाई चलते रहे छै। विभीषण एक बेर लंका से आयल छला अयोध्या, 10 दिन के पहुनाई चल रही। पहुनाई के बाद विभीषण जी विदा भेला लंका। जाइत काल में दक्षिण भारत में जाके वो दुर्घटना भ गई। विभीषण जी के शरीर तो छन राक्षस वाला,
बुद्धि विचार विवेक बढ़िया छे, लेकिन शरीर तो राक्षस वाला छे। और राक्षसी गति में जाइत रहते स्पीड में। अब एगो ब्राह्मण पेशाब करे लघुशंका करे रास्ता काट में जाए, परम वृद्ध लाठी टेकैत विभीषण जे स्पीड में निकललखिन से विभीषण से टकरा गेलखिन ब्राह्मण खसला। आ कुसंजोग एहन जे ब्राह्मण के मृत्यु भ गेलै। ब्राह्मण विभीषण जा धरि उठेलन हे केलन ता धरि मरि गेल। विभीषण के बड़े पश्चाताप भेल। अगल बगल के लोग सब हैं कि विभीषण के बांधल भेले जे तो ब्राह्मण हत्या कर दिलन, हिनका की दंड हुआ यो? ब्राह्मण सब शास्त्र उल्टोले। देखो शास्त्र में लिखल है जे आदमी ब्राह्मण के पैर से मार के हत्या करे, विभीषण के पैर टकरा गेल छलनि ब्राह्मण से, तो जे ब्राह्मण के हत्या करे पैर लगा के पैर मार के, एहन आदमी के प्राण दंड देल जाए, फांसी देल जाए। विभीषण के फांसी मुकर्रर भ गेल, फांसी पर। और विभीषण जी तैयो प्रसन्न छे, चलू जेहन काज भेल अपना बुते तेहन फल भेटत। लेकिन किछु कालक बाद विभीषण जी के मोन मचल गेलै। मोन भेलन हे अयोध्यानाथ, अब हम तो बांधल छी तो फांसी पर, लेकिन अहाँ तो नहीं बांधल छी। भगवान एक बेर हमरा लेते हरा नहीं है। मोन होइया जे हम फांसी पर चढ़ैत रहितौं आ नजर के सामने में अहाँ ठाढ़ रहितौं आ तहन मरितौं। आहा की दिव्य गति होती हमर। भगवान हमारी मानसिक प्रार्थना सुनबे। भगवान तो मनक बात बेसी सुनै छथिन। झटका पहुंच गेलखिन रथ पर चढ़ल। ब्राह्मण सब उठ के ठाओ महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट बैसू। अयोध्यानाथ की हालचाल? ठीक छै। आयो विभीषण के देखै छी बान्हल। हाँ यो ई तो एगो ब्राह्मण के एक लेट मारलखिन, लेट लग गेलै, खसि पड़ला, मरि गेला। हिनका हम सब फांसी देव के निर्णय ले। भगवान कहलखिन हाँ शास्त्र में तो सह लिखल छै, सह होय के चाही। लेकिन चूंकि विभीषण अपन जीवन हमरा अर्पित केने छै, विभीषण पूर्व काल में कहि गेल छलाह, कहि देने छलाह जे भगवान ई जीवन अहाँ के, ई जीवन के हानि लाभ अहाँ के। तैं पद्म पुराण में ई कथा छै, वरन मामैव मरणं मद्भक्ता हन्यते कथम राज्यमायुर्मया दत्तं तथैव स भविष्यति भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। भगवान कहलखिन ब्राह्मणगण बात ई छै जे ई विभीषण अपन जीवन हमरा अर्पित केने छै। विभीषण के हम लंका के एक कल्प के राज्य, एक कल्प के आयु देने छियनि, से तो तहिना हेतै। तो विभीषण जे गलती केलनि से एकर बदला में हम फांसी गछै छी, हम फांसी पर चढ़ि जाएब। अयोध्यानाथ कहलखिन। ब्राह्मण सब कहलखिन सरकार से कोना हेतै, जे गलती केलकै दंड तो है न भोगे। भगवान कहलखिन ओ बात ई छै जे विभीषण हमरा आज्ञा से लंका के राज्य गछने, ई हमर सेवक छै। और शास्त्र में एहन सिद्धांत छै जे भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। नौकर जो कोनो गलती करे ओकर दंड मालिक के भोगऽ के चाही, चूंकि नौकर के जीवन मालिक के अधीन होइ छै। नौकर अहाँ के गेल गया चढ़बै ले, मानि लिअ ककरो धान में चलि गेलियै तो नौकरबा देते जुर्माना 5000 टका। नहीं वो तो पेटमोनिया करिए, अहाँ के ढेरी में खाइए, अहाँ के गया चढ़बैए, वो कतऽ से जुर्माना देते? तो ओकर जे मालिक छथिन से जुर्माना दिए। भगवान राम कहलखिन देखू विभीषण हमर सेवक छै, विभीषण हमरा हाथे अपन जीवन समर्पित केने छै, हमरा आदेश से लंका के राजा छै। तैं विभीषण जे हमर सेवक
एकर दुख हम कथै छी, फांसी पर चढ़ेल हम तैयार छी। भगवान विभीषण के बाण खोल देलखिन, चढ़ गेला फांसी लग। कहाँ छियो जल्लाद, घीच दिया हमरा फांसी, हम मरि जाए। अब तहन तो ब्राह्मण सब सकपका गेला। फिर ब्राह्मण सब शास्त्र देखलनि। भगवान शास्त्र में लिखल छै जे राजा जब पहिल बेर कोनो गलती करे, पहिल बेर कोनो गलती करे, नमहर सा नमहर गलती, तो ओकरा सशर्त माफी देल जा सकैए। महाराजा धीराज ए ब्राह्मण के हत्या अहाँ स्वीकार करै छी? हाँ, तो अहाँ माफीनामा लिखू। अहाँ लिखू जे उसका बाद ब्राह्मण के हत्या नहीं करब। अहाँ लिखू जे ब्राह्मण के उसका बाद पैर से नहीं मारबनि, ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करब, से माफीनामा लिखू, अहाँ के माफ कर देब। कह के भाव जे भगवान राम विभीषण के विपत्ति अपना सिर पर लऽ लेलनि, कि विभीषण अपन जीवन भगवान के अर्पित केने रहथिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कह के भाव जे संसार में सब काज करे, नीक करे, लेकिन बेजयो हेतै तो कोनो तो टेंशन नहीं लेके छै। भैया छियै मनुख, गलती नहीं हेतै तो मनुख रह जेबै। तो हाँ, गलती एकेटा बुते नहीं होइ छै, भगवान बुते। तो मनुष्य छियै, हुसल काज नहीं हेतै तो कोन बात हेतै। जे होइ छै से होइ छै, तत्जन्य अहंकारे छोड़िए, केवल भगवान के कहिए भगवान हम की करबै, जे अहाँ करबै छी से होइ छै। बड़े सुंदर नहीं थे। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कर नाम हो रहा है। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पानी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, मैं तो नहीं कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा, मुझे हर कदम कदम पर निष्कामता श्रीमद् भागवत के प्रत्येक कथा में प्राय प्रकट हुई है। श्रीमद् भागवत में निष्कामता का बुझो आविष्कार के जितने यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम, इस श्रीमद् भागवत में निष्कामता के आविष्कार के लिए वेद व्यास निष्कामता के प्रतिमूर्ति छलाए ध्रुव कुमार, जे 5 वर्ष के अल्पायु में मात्र भगवान के अपन जीवन समर्पित करें, तो भगवान कोहन पद दिलखिनियो जेहन पद आय ढेरी ककरो नहीं छलिए, नान्यैरधिष्ठितम तातो नान्यैः अधिष्ठितम, एहन पद 14 भुवन में ककरो नहीं छलिए, जे पद भगवान ध्रुव कुमार के दिलखिन, सर्वोत्कृष्ट पद दिलखिन। ध्रुव कुमार अपन जीवन भगवान के शरण में अर्पित किए। ध्रुव कुमार के रहते हैं विचार करी, जहां भगवान ब्रह्मा जी इस संसार के निर्माण प्रारंभ करें, तो प्रारंभ में वो अपन मानस पुत्र सबका जन्म दिलखिन, 10टा श्रेष्ठ पुत्र भले जे शरीर के अंग से जन्म दिलखिन। ब्रह्मा जी के शरीर से पुत्र के प्राकट्य भ गेल, सनकादि के, अंगिरा के, वशिष्ठ के, इत्यादि नारद के, दक्ष के। ब्रह्मा जी बाद में देखलन जे ई मानसी सृष्टि ओतेक शीघ्र विकास नहीं करे। ब्रह्मा जी विचार करें मैथिली सृष्टि हुए, तो ब्रह्मा जी के दहिना आधा अंग से स्वयंभू मनु के प्राकट्य भले, और ब्रह्मा जी के बामा आधा अंग से शतरूपा के जन्म भले। मनु शतरूपा ओ मनु छै, हुनक हम अहाँ संतान छी, तें हम अहाँ मानव कहबै छी। मनु के संतान मानव, ई वह मनु महाराज छै जे मनु महाराज के पुत्र बनि भगवान राम एलखिन। भगवान राम के पिता दशरथ, दशरथ पूर्व जन्म के मनुष्यरूपा, मनुष्यरूपा भगवान के प्राप्ति ले बड़े कठिन तपस्या करें।
भगवान प्रकट भेल भगवान के ओ लावण्य कांति देख प्रार्थना केलखिन, चाहा तुम्हें समान सुत अहीं सनक बेटा चाहे। भगवान कहलखिन हमरा सनक क्यों नहीं संसार में, हमरा सनक चाही तो हम तो बेजोड़ छी, हमर जोड़ा नहीं छै कतो। तो हम ठीक छै, आब अहाँ के मोन भेल हम ही बेटा बन के आबि जायब। कोई मनु महाराज के लिखल ग्रंथ मनुस्मृति एखन तथाकथित सेकुलर नेता सब मनुस्मृति के खूब गैर पढ़ैत रह खूब गैर, लेकिन अपना सनातन धर्म में धर्म के व्यवस्था सुदृढ़ करब में मनुस्मृति के बड़े श्रेष्ठ योगदान छै। वो केवल नियमे टा नहीं लिख देलखिन मनु महाराज, तुलसीदास लिखलें दंपति धर्म आचरण का अजह गाव श्रुति जिन्हके लिखा। दम धर्म आचरण नीका, अरे श्रेष्ठ आचरणवान छलाए है। कोई मनु महाराज के दूटा पुत्र भेलै, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ, उत्तानपाद छोट। प्रियव्रत किनका कहबै? प्रियव्रत के भाव भेल जिनकर व्रत प्रिय छनि, जे प्रियकारी व्रत करै छै। छोट भैयारी उत्तानपाद भेलखिन। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षार्थम जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद भैयारी छथन। प्रियव्रत इस संसार के कल्याण करे ले दत्त चित्त भव है, अपन जीवन समर्पित कलन संसार के कल्याण। प्रियव्रत के छोट भैयारी उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा छथन। उत्तानपाद के विवाह भेलनि सुनीति नाम के महारानी से। संतान के चाह भेलनि। समय संतान के जहन होम के कने बीतो जकाँ लगले, जहन विवाह के 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष भ गेलनि, तो महाराज के भेलनि एगो संतान तो होइत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जे छे से प्रियव्रत महाराज के सॉरी उत्तानपाद महाराज के सुनीति सा जहन संतान नहीं भेलै, तो भेलनि जे वंश चलित रहे तिल दोसर विवाह करी। तो सुरुचि महारानी के सुरुचि सा महाराज के दोसर विवाह भेल। ज्येष्ठ महारानी सुनीति, छोट महारानी सुरुचि। और भगवान तो भगवान छथिन, तो कहते रहथिन जाकि दोसर विवाह भेले तो पहले पहिल महारानी के संतान भेले, तहन छोट महारानी के संतान। दोनों महारानी के भगवान घरका के बेटा देलखिन। सुनीति के ज्येष्ठ पुत्र, सुरुचि के छोट पुत्र। सुनीति के पुत्र के नाम छनि ध्रुव कुमार। सुरुचि के पुत्र के उत्तम कुमार। जे छै से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माइक में बैटरी बदलो बुआ, पंखा घुस गेला से नहीं सरियत। जे छै सुरुचि आ सुनीति दूटा महारानी। अब दोनों नाम में बड़े विशेष भाव से सुरुचि आ सुनीति। सुनीति के मतलब भेल जिनकर नीति बढ़िया छै, जे सब काज नीति पूर्वक करे छै। देखियो सब चीज में नीति छै, की करी या की नहीं करी तकर विचार, वह भेले नीति। सब चीज में विचार छै, सब चीज के नीति छै। अहाँ देखे छी तो की देखू आ की नहीं देखू, भोजन करे छी तो की भोजन करू आ की नहीं करू, जाय छी तो कतो जाओ आ कतो नहीं जाओ, ककरा से बात करू आ ककरा से बात नहीं करू। तो सुनीति के भाव भेल जे
प्रत्येक क्रिया में नीति के आश्रय ले छे, विचार विमर्श पूर्वक ये सब काज करे छे, खुद के रास्ता चले छे, उचित अनुचित के बिना विचार के नहीं कर चले छे। सुनीति महारानी तो दोसर महारानी छथिन सुरुचि। सुरुचि के मतलब भेल जिनका रुचि बड़े नीक छन, जहाँ रुचि में एलन सह करे छे, नीति नियम के बेसी ने पालन मन में जे एले। अब संस्कार समय जे मन भेले सुत रही जहन के लोग कहे छे साँझ के नहीं भोजन करी नहीं सुती, लोग के नहीं कहे छे महाराज ई शास्त्रीय मर्यादा छे। संध्या काले तु हे राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत्, भोजनाध्ययनम चैव मैथुनम शयनम। भोजन अध्ययन मैथुन और शयन ई चार गो क्रिया साँझ के नहीं करी। अब सुरुचि का जा मन में से 4 बजे भोरे उठे में बहुत लोग के दिक्कत हो तैयो सुनीति उठ जाए, लेकिन सुरुचि 9 बजे जाके उठती, स्नान केली कि नहीं केली, भोजन कर ले, जा जखने मन एले मन में जे। अच्छा बहुत लोग इस संसार में ये मन के कहल करी है, और मन जे कहे से करू, मन में जे हुआ जहन की उचित ई छे श्रीमान जे मन के कहल जल्दी नहीं करू, किया कि मन छे बड़े बुर्बक। मन के गति बड़े विचित्र छे, मन के कहल लोग नहीं करे, नहीं तो मन कतो मार खुआ देते। अब दोसर के घर में देखलिए 56 इंची के टीवी, यहाँ के मन भेल जे हमरो होता है, की करबे चोरा ले, मन तहिना दौड़त रहे छे यौ। भगवान के अर्जुन गीता में पूछल कहीं भगवान यो मन बड़े बुर्बक छे, मन पर कंट्रोल कोना हेतै। भगवान कह दी तथिन जे हे जे मन होइ छो से कर नहीं। अर्जुन पूछल कहीं गीता में चंचलम हि मनः तृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कन्हैया हवा के बांधब जते कठिन छे, हवा के क्यों बन सके न, जहिना हवा के बांधब बड़ कठिन छे, तहिना मन के बांधब बड़ कठिन छे यो। मन बड़े चंचल छे। भगवान नहीं कहलखिन जे मन करो से करो, भगवान कहलखिन अर्जुन मन पर नियंत्रण करो के छौ तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर नियंत्रण कयल जाय छे। अब मन पर नियंत्रण करे के चाही, मन पर नियंत्रण नहीं भेल तो किछु नहीं भेल। मन जे कहे से करो। मन के गति केहन छे, शास्त्र में लिखल मन के गति केहन, तो शास्त्र कहे छे जे मन के गति छे पानि सना। जना हम अहाँ एक लोटा पानि उझिल देलिए, ओकरा जतऽ नीच जगह बुझे पानि टघरि जाए, तहिना मन ओ नीच विषय में बेसी लागा। खराब विषय में, नीच विषय में मन बेसी लगे छे, आ नीक विषय में मन लगबो पड़े छे। जना पानि नीचा मुहे जाए छे, लेकिन अहाँ कहबे नहीं हमरा तो 10 मंजिला पर पानि चढ़ जाइए। भैया 10 मंजिला पर पानि चढ़बे ले अहाँ के मेहनत करऽ पड़त, पाइप लगाओ, मोटर लगाओ, बिजली खर्चा करू, मेहनत करू। पानि ऊपरो गड़े जेते, लेकिन मेहनत से पानि के स्वाभाविक गति छे नीचा मुहे चले के, तहिना मन बेसी नीचा विषय में लगे छे, नीक विषय में मन के लगबो पड़े छे मेहनत कऽ के। देख लियो भागवत कथा भ रहले है, ओना लोग के संख्या ठीक ठाक है, लेकिन ई नीक विषय छे, कते लोग तैयो गिनती भ सकैया। एते जो ऑर्केस्ट्रा होते विचार लियो कते लोग रहते। तो पंचायत कार्यालय छे, ओकर छत पर लोग बैसल रहते, नीचा में नहीं जगह भेले, ओई छजी पर लोग लटकल रहते। बांस बल्ली गाछ वृक्ष सब पर लोग लटकल, चूंकि वो निम्न विषय थे। अब भागवत सुने ले जाओ कि नहीं जाओ, मन है जे दूर जैतों, हकारो पड़ल छे।
बेरा दूर तते काले कहे छथिन डाँड़ पीठ दुखा जाए नहीं जाए खायल जाए। पत्नी कहली दूर चल न जाओ हे 8 बजे जे न्यूज देखे छियै से न छूट जात। दंगल चले छे टीवी पर, दंगल देखे के 8 बजे से रह दियो खायल जाए नहीं चल जाओ। अरे वाह 9 बजे दवाई खाए के से छूट जात से ओहिमे अहाँके 100 बहाना सूझ सकैए नीक काज में। आ यदि ऑर्केस्ट्रा हेतै आ पत्नी कहली दवाई छूट जात लो ने दवाई आ एगो पीना बोतल संगे ल लै छी ओतै ऑर्केस्ट्रो देखब दवाइयो खा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ई मन के गति छियै, ई संसार में सब के होइ छै। मन के गति कहल गेले खाली खेत सना अहाँ अपना खेत में कतबो DAP या यूरिया और कैल्शियम पोटाश छीट देवे तैयो देखबे धान खेपिया रहले है। आ बगल के खेत में जे मोथा चिचोर छे बिना खाद पानी के देखियो ओकर जे उन्नत होइ छे। मन में तहिना नीक विषय तीर्थ करे ले जाए के अहाँ के 100 समस्या सूझ सकती है। खराब काज करे में लोग कटहर तोड़े चल हाँ चल ना लोग सीधे विदा भ जाए। मन के ई गति लोग के चाही मन पर कने कंट्रोल राखे, लेकिन सुरुचि महारानी मन पर कोनो कंट्रोल नहीं रखने छे। जिनकर नामे छे सुरुचि जाह रुचि में एलन सह करे छे। सुनीति बड़े फुक के चले छे और इस संसार के विडंबना छे श्रीमान। जे लोग बेसी नियम कानून पर चले, बेसी विचार करे, बेसी नीक लोक हुए, ई संसार ओकरेटा कष्ट दै छै। उदाहरण में मर्यादा पुरुषोत्तम कहियो ना भैर जीवन मर्यादा के टेक धने रहला कते कष्ट भेलै। तो कन्हैया लाल कोनो मर्यादा के टेक नहीं धने रहले, कोनो कष्ट भेलै संसार में, कोनो समस्या ई संसार छै। महाराज उत्तानपाद के प्रिय पात्र छथिन सुरुचि। महाराज उत्तानपाद जेठ महारानी के सुनीति के नहीं देखो चाहे छथिन, खूब प्रेम नहीं करी छथिन। सुरुचि बड़ नीक लगे छै, लेकिन सुरुचि छोट महारानी पैघ पदवी पेने छै तें कि सुनीति के अपना मन के बुझबा ले बड़ बात छै। बेटा छै सुनीति के, यद्यपि सुनीति महारानी के बड़े अधिकार छीन लेल गेले। ज्येष्ठ महारानी के पदवी नहीं छेन, राजकाज में दखल नहीं दे सके छे। नौकर चाकर जे छलेन सेवा शुश्रूषा करे ले वो सब कम क देल गेले, हटा देल गेले। लेकिन तैयो सुनीति महारानी अपना मन के बुझा ले छे। सुनीति महारानी विचारे जे चलू भगवान छथिन दिन हमरो कहियो घूरते, भगवान के देल कम किए, भगवान सोन सनक बेटा देने छे। महाराज उत्तानपाद के ज्येष्ठ पत्नी होमा के सौभाग्य हमरे ब्रह्मा जी के पोता के पत्नी छिए। ब्रह्मा जी के पोता के पत्नी छिए, ऐसा पैघ से पदवी के और हेतै। भगवान जे देने छे बड़ देने छे, आ जे नहीं देने छे से कहियो देबे करता। सुरुचि जेठ महारानी के कतौ बेइज्जत करस नहीं हिचके छथिन, जखन तखन नीच देखबा के चेष्टा करे छथिन, लेकिन सुनीति ओकरा अनदेखा करे छे। विचारे जे भ सके या पूर्व जन्म में कोनो पाप केने हेबे, किछ गलती भेल हेतै हमरा बुते तें ना भव किछ गलती भेल हेतै। लेकिन भगवान जे देने छे बड़ देने छे ई छिए। और सुनीति भगवान के बड़े चिंतन करे छे। भगवान के चूंकि अधिकारहीनता के सुनीति एगो अवसर में बदलने छे। सुनीति विचारे छे भन्ने हमरा राजकाज में कतौ दखल नहीं है, एकांत त छी, भगवानक नाम तले छी, सीताराम राधे श्याम के खातना करे छी, बैस के 10,000 मंत्र जप क ले छी, क्यों टोके ले तो नहीं अबैया। अन्य जे महारानी के पदवी पर रहतों
बड़ बेसी अधिकार रहे थे 1000 बेर लोग आबि के पूछते ई करिए कि नहीं, वो करिए कि नहीं, एना की हेतै, ओना की हेतै, भने ई सुनीति महारानी के संतोष है। तो हमरा अहाँ के जीवन में संतोष आबि गेल, बहुत किछु भऽ गेल। देखियौ हम अहाँ जहन तीर्थ में जाइ छी, तीर्थ में हम अहाँ देखै छियै भीख मंगनिहार सबके, ककरो हाथ कटल छै, ककरो पैरे नहीं छै, केओ जन्मांग छै, दुनू आँखि खत्म छै, ककरो देह पर साबित वस्त्र नहीं छै, भीख मांगि रहल। आ लोको की करे छै देखे छै कते ठाम, एक मुट्ठी चाउर लेलक, वो जे रास्ता कात में बैसल छै 25-50 गो, एक मुट्ठी चाउर लेलक तो बॉब करैत गेल, सबके गमछा उछायल छै पर, कनी 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 वो समेट समेट के रखे छै। यद्यपि क्यों क्यों कहैया हो महाराज वो सब प्रधानी कहै छै यौ, ओकरा सबके बैंक बैलेंस बड़ बेसी रहै छै, वो सब करोड़पति रहै छै, लेकिन भैया खेलहा देह तऽ किछु दोसरे रंग के होइ छै, वो सब बड़े गरीब। तोहन हमरा अहाँ के विचार के चाही जे भगवान के बिना मंगने देल हमरा सबके बड़ किछु। भगवान सुंदर रूप तऽ देने छै, भगवान कम से कम एते तऽ देने छै जे बिना नीक निकुत खेने आ 2-4 गोटे के खुएने नहीं रह सकब, मतलब तते संपत्ति है जे अपनो खायब आ 2-4 गोटे के खुआब। भगवान बुद्धि नीक देने छै, देने रहे थी, विद्या दै थी, शरीर सुंदर देने छै, संपत्ति। हम अहाँ ई विचार करू जे जन्म से पहले कहिया भगवान के कहले हो सरकार कने जन्म देव तऽ तेहन घर में देवे जकरा 5 बीघा होई महाराज, से तो नहीं कहलिए। बिन मंगने बहुत कुछ दऽ देला, लेकिन हमरा अहाँ के समस्या की है, बिन मंगने जे देला से तो तै पर नजर नहीं है। जो एगो चीज मंगलिए न भगवान से, भगवान के हे महादेव ओ चौक पर का 5 कट्ठा जमीन हमरा भऽ जाए, आ से जो कियो दोसर लिखा लेलकै, लोग भगवानो शुरू से रह गए। तहन महादेव के जल देल गेल तऽ जल कम देलक, उल्हन बेसी। महादेव नहीं न भेले ओ जमीन, हे लिअ जल, हम तो पूजा करे छिया बाबा, तू हमरा पर नजर नहीं दै छह। हो भैया महादेव जते नजर देने छै तकर हम अहाँ की बदला चुका सकै छी। ओ बिन मंगने तो बहुत किछु देने छै, अब मंगला के बादो किछु नहीं देला तकर किछु खास बात हेतै। एगो बात हम अहाँ विश्वास करी जे हमरा अहाँ के बड़ जरूरी छै, भगवान बिना कहने दै छथिन। श्रीमद् देवी भागवत में एगो सुकन्या चरित छै, जेमे च्यवन ऋषि वह च्यवन ऋषि जिनका नाम पर एखन बैद्यनाथ आ डाबर वाला च्यवन प्राश बेचैए। ओ च्यवन ऋषि आन्हर छला, कहीं बड़े भारी तपस्वी छला, दोनों एक फुटि गेल छलनि संजोग सँ। कहियो भगवान के नहीं कहलखिन एक चाही, आ विवाह भऽ गेलनि 10 वर्ष के कन्या से, 10 वर्ष के लड़की से, अपने बूढ़ झुरकू आन्हर। भगवान के चिंतन करे छलखिन तऽ भगवान के चिंता भेल नहीं रो बा कन्या के की गति हेतै, अनहरा बुढ़वा के की हेतै। अब जहन विवाह भऽ गेलै तहन तऽ मानि लिअ संसारो न चले।